हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के स्टडी। सो दोस्तों, आज हम करेंगे शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो दोस्तों, हम शब्द को कैसे क्रम में बैठाना है आज हम बताएंगे। सो धीरे चलते हैं पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनमें से पहले कौन सा अच्छा आता है। देखो दोस्तों, पहले देखते हैं डी 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 सेम है। पहले एबीसीडी में कौन सा जो पहले आता है उसको हमको लिखना है। सबसे पहले इसमें डी 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 सब में सेम है। इसमें ई ई ई सेम सेम है। इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ए सेम है। इसमें देखो आर है। ठीक है, इसमें एन, इसमें एल, इसमें डी, इसमें टी। तो एबीसीडी में सबसे पहले कौन सा अच्छा आता है? डी आता है। सब में सेम सेम है तो जो सेम सेम उसको छोड़ दिए हैं। अब देखें, आर लास्ट में आता है, एन लास्ट में आता है, एल, लेकिन सबसे पहले आर नहीं आता है, सबसे पहले डी आता है। तो सबसे पहले डी आता है, सबसे पहले कौन सा अक्षर होगा? फोर हो जाएगा। इसको ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं आर होगा या एन, ठीक है, या एल या टी। तो ए बी सी डी के अक्षर में कौन सा सबसे पहले आता है? तो दोस्तों, कौन पहले अक्षर अक्षर पहले आता है? तो सबसे पहले आता है डी के बाद एल आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। दोस्तों, इसका भी काम खत्म। अब नेक्स्ट है आर एन और टी। आर एन और टी में कौन सबसे पहले आता है? तो दोस्तों, एन सबसे पहले आता है। आर एन और टी में एन सबसे पहले आएगा था। तो एन किस स्थान पे? दूसरे नंबर, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर आएगा। आर के बाद ही एस के बाद टी, तो पहले आर लिखाएगा तो आर किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो बच जाएगा उसको लिखना है। यानी दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। 4 3 2 1। तो दूसरा क्वेश्चन है एल ई टी है। एल ई टी एच ए आर जी है, ये है। एल ई डबल टी ई आर ई लेटर है। लेथल है, लेस्ट है। हम इन सब का हम चलेंगे सॉल्व करने। सो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कौन सबसे पहले एबीसीडी के अक्षर में आता है। इसमें सेम सेम है तो इसको छोड़ देंगे, सेम सेम है तो इसको छोड़ देंगे। सेम सेम टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें एस। एस के बाद टी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एस। तो पहला सबसे पहले क्या हो जाएगा? एस, यानी 5 नंबर हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है? टी। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद एच है, इसके बाद फिर टी है, इसके बाद एच है। तो हम जो लास्ट में सबसे पहले ये हो जाएगा कि थर्ड पोजीशन पे एस है, ये थर्ड पोजीशन पर टी है। तो एस पहले आएगा, ए बी सी डी का अच्छे में एस पहले आता है, उसके बाद टी आता है। इसलिए हम 5 लिए हैं पहले। उसके बाद ये जो बच गया इसको शेष ले लेंगे। ये इसका भी काम खत्म। अब रह गया ये तीनों। ये तो मत देखिए दोस्तों, एल ई सेम सेम है, फिर टी टी भी सेम सेम है। ठीक है, फिर एच यहाँ पर है, फिर यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे एच है। यानी ये तो सबसे लास्ट में होगा। ये सबसे लास्ट में होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ पर टी है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। एच देखिए, ये यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये भी ए बी सी डी में सेम सेम है, ये भी ए सेम सेम है। यहाँ पर आर है, यहाँ पे जी है। तो ए बी सी डी के अच्छा में आर पे जी एल है। तो यहाँ पे एल पहले आता है न कि आर आता है। ठीक है, तो पहले हम फोर ले लेंगे। इसका भी काम खत्म। और रह गया, अब क्या हो गया? टी एच है। ठीक है, एल ई टी एच है। यहाँ पे एल ई डबल टी है। तो पहले एच आता है कि पहले टी आता है? पहले एच आता है, तो पहले टू ले लेंगे। इसका भी काम खत्म। और ये बच गया तो इसको लास्ट में कर देंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन पहले आता है। इसमें एल 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 सब में एल है, इसमें सब में आई 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 है, इसमें भी एन एन सेम सेम है। अब देखिए इसमें ई है, ए ई जी। तो सबसे पहले एबीसीडी में ए सबसे पहले आता है। ठीक है, तो हम दो को पहले लेंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर सबसे पहले ए है, बाकी सब में ए से आगे है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चौथे नंबर इसमें ए है, चौथे नंबर पर 1 2 3 4 ई है, चौथे नंबर पर जी है। इसी तरह सब में है। तो सबसे पहले ए आता है, तो पहले ए 2 नंबर पे, तो पहले 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका काम खत्म हो गया।
अब रह गया LINE, यहाँ पर G है, यहाँ पे E है, यहाँ पर G है, ठीक है। तो यहाँ पर E के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे E के बाद A है, तो सबसे पहले हम E के बाद जब कुछ भी नहीं है तो हमको ये पहले लेना पड़ेगा। तो पहले हो जाएगा 1, इसका भी काम खत्म। अब E के बाद यहाँ पर क्या था, A है, यहाँ पे G है, तो इस लास्ट में ए भी लास्ट में क्योंकि यहाँ पे E है, ठीक है। तो इसलिए ये इसके बाद हो जाएगा 4 नवंबर, इसका भी काम खत्म हो गया। अब रह गया क्या, 3 और 5, 3 और 5 में से कौन पहले होगा, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ पे E है, यहाँ पे U है। तो ABCD के अच्छा सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले E आता है, ना कि U आता है। ये पहले आता है इसलिए 3 हो जाएगा, और लास्ट में जो बच जाएगा वो 6 हो जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला चौथा नंबर में है दोस्तों, इसको आप करते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले M सेम सेम है, I है, जब सेम सेम आता है छोड़ते जाएंगे। फिर S, इसमें भी S, इसमें G है। तो सबसे पहले इसमें थर्ड नंबर पर, सब में थर्ड नंबर पर S है, इसमें थर्ड नंबर पर G है। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, G आता है या S आता है, जाहिर सा बात है सबसे पहले G आएगा। तो G आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 नंबर है तो सबसे पहले 5 नंबर ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें थर्ड पोजीशन में सब एस है, और इसमें भी फोर्थ पोजीशन सब में एस है। फोर्थ पोजीशन में वो एस एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, और यहाँ पर टी है। एस या एस के बाद ही टी आता है, तो दोस्तों ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ पोजीशन के बाद एस के बाद टी है। इसमें सब में एस है, यहाँ पर टी है, ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। इसको मेरे को अभी नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए 5 पोजीशन में क्या है, एस के बाद क्या है, आई है, एस के बाद ई है, एस के बाद आई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 पोजीशन में यहाँ पर क्या है, आई है, यहाँ पर 6 पोजीशन में आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। तो ABCD में ई सबसे पहले आता है, तो हमें ई वाला ले लेना होगा। इसका कोड नंबर क्या है, 2। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब रह गया क्या, अब इसको इसको देखना है, ये तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। इसको देखना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें आई, इसमें आई, इसमें ओ, इसमें एन। तो ABCD में सबसे पहले ओ आता है या एन आता है, एन आता है, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 1, और ये लास्ट में ये हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये SSC GT का सवाल है, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और 1 से 2 नंबर तो रीजनिंग में फिक्स ही हो जाएगा। सो चलते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये है 5वां सवाल। अब इसको देखते हैं, कौन ABCD में सबसे पहले आता है। इसमें डी सेम सेम है, इसको छोड़ देंगे। सेम 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 है, इसमें सेम 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 है, छोड़ देंगे। थर्ड नंबर पर सब में बी है, बी। फोर्थ नंबर में यहाँ पर ए, और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे ई है। ये E5 फोर्थ नंबर पे ई है, बाकी सभी में ए है, तो सबसे पहले ये सब होगा, ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ भी ए, तो सबसे पहले ये सब होगा, उसके बाद ये सब ये होगा, पांचवा वाला। पांचवा सबसे लास्ट में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। उसको देखते हैं TRRU, ठीक है दोस्तों। तो ABCD में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, आर आता है। तो इन दोनों में से ये दोनों पहले होंगे, तो आर आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसके बाद इसके कुछ नहीं है, तो सबसे पहले 3 होगा, क्योंकि इसके बाद इस अंक है, लेकिन इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसके लिए ये सबसे पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा 2, इन दोनों का काम खत्म। अब पहले आर आर पहले आता है तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा टी और 1 और 4 में सबसे पहले कौन सा आता है, टी आता है या यू आता है। तो सबसे पहले जो टी आता है ABCD में, इसीलिए 1 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म, ये लास्ट में होगा 5वां, ठीक है दोस्तों। सो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को अब देखते हैं। सो 6 नंबर में है, देखते हैं पहले। एबीसीडी में कौन सबसे पहले आता है? सब में सेम सेम है, छोड़ देंगे। सेम 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 है, सेम सेम, ठीक है। इसमें एम, इसमें एम, इसमें आई, जी, डी। देखो एबीसीडी के सब, एबीसीडी में सबसे पहले कौन सा आता है? ये एम, एम, आई, जी, डी है। तो ये 4th नंबर में यहाँ पर डी है, तो इस सबसे पहले ये हो जाएगा, क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले डी आता है। जी, आई, एम, एम आता नहीं है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया? अब रह जाएगा एम, एम, आई, जी। अब इनमें से कौन पहले आता है? तो सबसे पहले जी आता है, तब आई आता है, ठीक है दोस्तों। तब पहले 4 हो जाएगा। फिर एच, आई, यानी आई पहले आता है, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा, ये 4 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब इसमें दोनों में कौन रहेगा? ये एम के बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। एम के बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एम के बाद अंक एबीसीडी का अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 हो जाएगा। और लास्ट में 1 जो बच गया ये हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सो अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 7वां क्वेश्चन में देखो दोस्तों, देखते हैं। इसमें ई सब में सेम है, इसमें भी सब ई एक्स सब में सेम है, ए ए ए ए सब में सेम है, इसमें भी एम, इसमें भी एम, एम, एम। अब देखो इसमें सी सी है, यानी कि एम तो सबसे ए बी सी डी में पहले आता नहीं है, सी ही सबसे पहले आता है। इसमें भी सी, इसमें भी। तो ए बी सी डी का अक्षर में सबसे पहले सी सी आता है। तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ पर एल है। यहाँ पर टी के बाद कोई अक्षर नहीं है, लेकिन यहाँ पर टी के बाद एल है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसको उतारेंगे, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी सी ना है, यहाँ पर आई आई ए हो जाएगा, एम एम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सी सी आता है, तो पहले यही दोनों होगा। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों तीनों में से देखते हैं। एम एम तीनों में है, फिर पी है, फिर आई आई है। तो सबसे पहले आई आई ही आता है, ठीक है। तो आई आई आता है, तो इसके बाद क्या है? एन, एन एन सेम सेम है। फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, तो ए बी सी डी अक्षर में सबसे पहले ए आता है, ना कि ई आता है। तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा इसका। इसका भी काम खत्म। अब रह गया इन दोनों में। इन दोनों में कौन हो जाएगा? सबसे पहले आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर पी है, तो सबसे पहले आई आता है, पी तो बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1। एंड 7वां का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों ये इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छे से देखकर समझ लें और पढ़ लें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।